दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया था कि बिहार विधानसभा का वैकेंसी जो है उसको फॉर्म को रीओपन किया जाएगा और रीओपन किया भी गया। और बहुत सारे लोग जो है कल से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो उसका देन जो है एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल है, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता अब कब फॉर्म आ जाता, कब ख़त्म हो जाता। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें फॉर्म का जो है आपको भरने का जो है अंतिम तिथि बहुत कम समय तक दिया जाता है। और इसका परीक्षा भी जो है कब तक आयोजित किया जाएगा इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। तो फिलहाल जान लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो सबसे बड़ा पोस्ट है इसमें, ठीक है, उस पदों का सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो पहले तो दो तीन चीज़ मोटा मोटी हम आपको जानकारी दे देते हैं, जो सबसे मोटा मोटी है कि कोई भी वैकेंसी के अगर आपको अपडेट लेना है तो एग्जाम को अंदर पटना चैनल को फॉलो कर लीजिए। सारा जानकारी आपको मिलते रहेगा, खास करके बिहार के आपका जो है सेंट्रल के, खास करके आपको सारा वैकेंसी मिलता रहेगा जानकारी। सबसे पहला जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जो भी बिहार विधानसभा के ऑलरेडी कोई भी फॉर्म भर दिए हैं, कोई भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी पहले से फॉर्म भर दिए हैं, उनको कुछ नहीं करना है, उनका डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। जो फॉर्म नहीं भरे हैं उसके लिए जो है फॉर्म जो है रीओपन हुआ है, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम है, इसके बाद कभी रीओपन नहीं होगा, इसका भी जान लीजिए। दूसरा बदलाव क्या किया गया है? पहला बदलाव तो बताया कि रीओपन होगा, हम ही सबसे पहले बताए थे, चाहे बिहार विधान सभा का हो चाहे बिहार विधान परिषद का हो। बिहार विधान परिषद का हम भी परीक्षा तिथि के बारे में या फॉर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी हम दिए थे। जो भी बिहार विधान परिषद के स्टूडेंट होंगे उससे आप पूछ सकते हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के बारे में, वो खुद बताएगा कि सर ही बताए थे जो है आपका परीक्षा संबंधित और फॉर्म के संबंधित की रीओपन होगा, क्योंकि उसका भी फॉर्म रीओपन हुआ था। तो सबसे पहला जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि फॉर्म तो जो है जो ऑलरेडी भर दिए उनको कुछ करना नहीं है। दूसरा चीज़ में बदलाव क्या हुआ है, परीक्षा संबंधित क्या बदलाव हुआ है। तो पहले के अगर आप देखिएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें परीक्षा ऑफलाइन था, ठीक है, क्या था, तो आपका परीक्षा जो है ऑफलाइन होना था, है ना। लेकिन अब ऑफलाइन को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका परीक्षा जो होगा क्या होगा, तो ऑनलाइन होगा। क्या होगा? परीक्षा तो ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा, है ना। तो अब ये चीज़ बदलाव हो गया कि अब आप परीक्षा जो आपको देना है ऑनलाइन। अब जो है इसका एजेंसी कौन ले रहा है, हमको यहाँ तक जानकारी है इसका एजेंसी के बारे में कि ICAF यही जो है इसका परीक्षा ले रही है। इसका कोई परीक्षा TCS नहीं ले रही है, इसका परीक्षा ICAF ले रही है। तो अब ये बताइए कि इस तरह एजेंसी का नाम क्यों बता रहे हैं। तो हमारा एजेंसी का नाम बताने के पीछे एक ही कारण है कि इस परीक्षा में जुड़ जाओ। कोई मतलब नहीं है कि कोई परीक्षा आगामी रेलवे का चल रहा है या ये चल रहा है। इसका परीक्षा जो है लगातार आपको जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है सारा परीक्षा जितना भी पद है उसका ले लिया जाएगा। कब परीक्षा होगा उसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना है, सचिवालय सहायक बनना है आपको बिहार विधानसभा में, तो उसका सिलेबस जानना जरूरी है। तो पहले तो इसमें PT होगा, उसके बाद फिर से जो है फॉर्म भरवाया जाएगा मेंस के लिए। लेकिन PT में कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो PT में जो है लगभग जो है 10 गुना रिजल्ट जो है PT में दिया जाएगा। तो पहले तो PT में अपना जगह बनाना है आपको। तो PT का देख लीजिए सिलेबस क्या है। तो PT में जो है आपको 40 सवाल आपको पूछेगा GK GS से, 30 सवाल पूछा जाएगा विज्ञान से और उसमें गणित भी मिक्स रहेगा, 30 सवाल रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो 100 सवाल आपका पूछा गया, एक सवाल जो है 4 अंक का होगा, है ना। तो सवालों का संख्या सवालों की तो संख्या 100 ही है, लेकिन अंकों का संख्या जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, ठीक है। सचिवालय सहायक अगर BSSC का आप एग्जाम देते होंगे इंटर लेवल का चाहे ग्रेजुएशन लेवल का, वहाँ भी जो है एक सवाल 4 अंक का ही होता है। तो उसी पैटर्न पर जो है आपका ये भी सचिवालय का ही एग्जाम है, तो इसका भी जो है एक सवाल जो है आपका 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो पहला जानकारी ले लिए। दूसरा जानकारी हम आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन एग्जाम होना है। तो पहले PT में कैसे सिलेक्शन लेना है, तो PT में समान अध्ययन है, विज्ञान है, गणित है और रीजनिंग है, इतना ही पढ़ना, अंग्रेजी इसमें नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें बोलिए कि सर क्या पढ़ें कि रिजल्ट हो जाए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका परीक्षा हो जाएगा, तो क्या हो इसका पढ़ें कि हम रिजल्ट हो जाए। तो इसका पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया उपाय हम बताते हैं आपको कि आप इतिहास में जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, भूगोल आप पढ़ लीजिए और जो है आपका करेंट अफेयर पढ़ लीजिए। ये सब जो है सबका जो हम बता देंगे बुक का, इसका जो पढ़ना है खास करके PT का 40 नंबर का, 30 नंबर का और 30 नंबर का, 100 नंबर का क्या पढ़ना है उसके लिए हम नोट्स लाए हैं। अब मात्र वो नोट्स का दाम है 99 रुपये।
अगर वो नोट्स लेते हैं तो जितना भी परीक्षा का प्रीवियस ईयर का सवाल हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर का सवाल हम आपको दे देंगे, जो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिया हुआ नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम मौका है सचिवालय सहायक बनने के लिए आपको। तो 40 नंबर का बताया कि इसमें जीके जीएस पूछा जाएगा, 30 नंबर के 15 नंबर का पूछा जाएगा आपको विज्ञान, 15 नंबर के पूछेगा गणित और 30 नंबर के पूछेगा रीजनिंग। तो पहले 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा इसको पीटी में, और उसके बाद जो है मेंस का अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पूरा डिटेल से सिलेबस आपका, गणित का हो चाहे विज्ञान का हो, समान अध्ययन का हो और आपका रीजनिंग का हो। अगर कोई नोट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ में तो मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मेंस सिलेबस के साथ। पीटी का बता दिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस सिलेबस के साथ। धन्यवाद।